अपने शरीर पर अधिकार ले। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर आपका नहीं है, यह यीशु मसीह का है? आप एक मूल्य के साथ मोल लिए गए हैं। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 20 में, इसीलिए अपने देह और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए जो परमेश्वर की है। यद्यपि आपका शरीर परमेश्वर का है, फिर भी उन्होंने इसे आपको सौंपा है। आप अपने शरीर के रखवाले हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुतों ने इसे नहीं समझा है। वे सोचते हैं कि उनके शरीर और उसमें होने वाली हर बात के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है। वे मानते हैं कि यदि वे पर्याप्त रूप से परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वह स्वतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान देगा, लेकिन यह ऐसे कार्य नहीं करता। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं। विश्वास योग्यता विश्वास के समान नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा में विश्वास योग्य हो सकते हैं और फिर भी अपने शरीर में बीमारी को अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि आपने प्रभुत्व का अपना स्थान नहीं दिया। आप दैवीय स्वभाव से सहभागी हैं। आप साधारण नहीं हैं। आपके पास शैतान, बीमारी, रोग, दुर्बलता और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। इसलिए बीमारी या रोग को अपने शरीर में प्रवेश होने से इनकार कीजिए। उसे अनुमति मत दीजिए। यदि आप लक्षण देखें तो घबराइए नहीं, मत रोकिए और उन्हें स्वीकार मत कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर से उन्हें हटा देने की भीख मत मांगिए। आपको अधिकार दिया गया है, उसका उपयोग कीजिए। उन्होंने मत्ती अध्याय 10 वाक्य 8 में कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। ध्यान दें, उन्होंने आपको ऐसा करने को कहा है। परमेश्वर से बीमारी हटाने की विनती मत कीजिए, बल्कि अपने विश्वास भरे वचन के साथ उसे नष्ट कर दीजिए। अपने शरीर पर अपना हाथ रखें और कहिए, यीशु के नाम में मैं इस बीमारी को आदेश देता हूं कि मेरे शरीर से निकल जाए। यह शरीर यीशु मसीह का है और मैं इसमें किसी भी बीमारी को रहने देने से इनकार करता हूं। जब आप यीशु के नाम में ऐसा बोलते हैं तो इस स्थिति को चले जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। परमेश्वर आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य 6 में, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप बीमारी पर रोते नहीं, आप उस पर अधिकार का प्रयोग करते हैं। अपने शरीर को स्वास्थ्य में रखने के लिए वचन का प्रयोग कीजिए। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम यह घोषणा करें, मुझ में परमेश्वर का जीवन है और वह मेरे शरीर को भरपूरी से अभिभूत करता है। बीमारी, रोग और दुर्बलता का मुझ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं स्वास्थ्य, बल और पूर्णता में चलता हूं। हालेलुया।